then they have to take 10,000. Yeah. They go to the second, go to the third, and go to the Mudra loan. That- We are giving 10 lakhs. Mudra, we are getting good numbers. Yeah, we are more than 2.32 lakhs Mudra loans. We are not actually our performance is excellent. And we achieve the target also, stage-wise. Third tranche would be the first tranche would have That's been. my common question to the all municipal bodies from Kerala. You have to work and you have to find out the street vendors. Number one, whoso he may or be, उनको जिनको लोन चाहिए उनको लोन देना है, बैंकर नहीं, उनका तो परफॉर्मेंस अच्छा है. तो आपके कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, कुछ सॉल्व करना है तो सॉल्व करें. So problem is if we can increase the first tranche, we can mobilize more numbers. That is a policy for the nation. वो अभी And our urban agglomerations we can accept, then we सेम can. प्रॉब्लम वाज इन द मुंबई. मुंबई में तो इनकम हाई है, लेकिन जब उनको लेटर ऑफ रजिस्ट्रेशन रिकमेंडेशन मिला तो दे वर रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट वेंडर. तो इमीडिएटली लोगों को पता चला तो नंबर बढ़ते गया. तो उधर तो 2 लाख टारगेट था और 9,000 सिर्फ 9,000 रजिस्ट्रेशन हुई. तो एक महीने में 1.25 लाख तक चले गए. वैसा कुछ लोकल कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हाउ टू सॉल्व द. We will mobilize the micro enterprises, sir. Though for informal micro enterprises. कम टू द केरला. Yeah, please. हम केरला के लिए एक दिन आके जाएंगे. Yes, sir. हमारी टीम आएंगे, बैठेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे. Yes, sir. Please. ठीक है. So then you create the Yeah, solution maximum. We will for this. mobilize maximum. Actually, daily basis we are getting a sanction of 2,000. See, in other states we are increasing target. Make it 1.5, make it double. We will not increase your target, but at least whatever given just to complete. So our previous target also. Mike, take the mic, sir. Yes, sir. भारत सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से पूरे भारत देश में अलग अलग जोनल मीटिंग्स हम ले रहे हैं. इस मीटिंग के लिए हम यहाँ बेंगलुरु में आए हैं. सबसे पहले नासा के माध्यम से जो हमें यश प्राप्ति हुई है, तो मैं पहले हमारे सभी साइंटिस्ट का अभिनंदन करता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग स्कीम्स पिछले 9 साल से चल रही है और इस स्कीम से एक इम्पोर्टेंट जो स्कीम है जो अर्बन एरिया में है, जो गरीब लोग हैं, जो हर दिन कमाते हैं और अपना प्रपंच चलाते हैं, ऐसी एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना. इस योजना के माध्यम से अगर बैंक को एप्लीकेशन गया तो बैंक रिफ्यूज नहीं करती. इवन ये स्कीम ऐसी है जिसमें सिबिल भी नहीं देखा जाता. ये स्कीम को अगर बैंक ये 10,000 रुपए पहले एप्लीकेशन को मिलते हैं, सक्सेसफुली अगर ये रिटर्न किए तो उनको 20,000 मिलते हैं और 20,000 अगर रिटर्न करें तो उनको 50,000 मिलते हैं और 50,000 अगर रिटर्न करें तो 10 लाख तक जा सकते हैं. यानी आज एकादा आदमी जो स्ट्रीट वेंडर बोल के काम करता है, कल जाके एक दुकानदार, एक शॉपकीपर बन सकता है. तो ये स्कीम का अवेयरनेस है. जब हम इस स्कीम का रिव्यू लेना शुरू करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून को एक प्रगति में एक मीटिंग ली थी. उसमें 39 लाख पूरे देश में बेनिफिशियरी थे. हमने टारगेट लिया है कि 51 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी करना है.
इस स्कीम के माध्यम से स्वनिधि से समृद्धि, यानी जो स्ट्रीट वेंडर है उसको समृद्ध कैसा बनाना, उसके फैमिली को हर स्कीम का बेनिफिट कैसा मिलना, इसीलिए हमने अर्बन लोकल बॉडीज और बैंक्स का इकट्ठा मीटिंग लिया है। इस मीटिंग में जो साउथ जोन की मीटिंग चल रही है, इसी में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 5 राज्य, इसके सिवाय एक अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी, ये 2 यूनियन टेरिटरी है। सभी इस राज्य और यूनियन टेरिटरी के म्युनिसिपल कमिश्नर्स और अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर्स, इनका प्रेजेंटेशन लिया है। इसके साथ सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नेशनल लेवल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी बुलाया है। दोनों का एक करके अर्बन लोकल बॉडीज के प्रॉब्लम्स क्या है, बैंक्स के प्रॉब्लम्स क्या है, दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा हो जाए और गरीब लोगों को मदद कैसा मिल जाए, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है इस देश की इकोनॉमी आज 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं बताने के मुझे हर्ष हो रहा है कि 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ फैमिलीज जो पॉवर्टी लाइन में थे वो मिडिल क्लास बन चुके हैं। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये IMF का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का रिपोर्ट है। और हमें सही तरीके से अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश को 3rd इकोनॉमी बनाना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये कॉर्पोरेट ऑफिस तो काम करेंगे, इंडस्ट्री तो आएंगी, लेकिन जो गरीब जो लोग हैं उनको मदद करना है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फाइनेंस मिनिस्टर का गाइडेंस और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का गाइडेंस के लिए हमारे साथ हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस के डायरेक्टर और मैं खुद MOS फाइनेंस, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक के फाइनेंस सेक्रेटरी भी यहाँ बैठे हैं और हमारे SLBC स्टेट मिशन SMD कर्नाटक, स्टेट मिशन स्टेट मिशन डायरेक्टर, स्टेट मिशन डायरेक्टर मैडम भी बैठे हैं। ये दोनों अगर अधिकारी हैं हमारे साथ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे तमिलनाडु के भी अधिकारी आए हैं, जो स्टेट लेवल पे सेक्रेटरी है, आंध्र प्रदेश के है, सब लोग आए हैं और हम एक सब मिलके भारत देश को विकसित राष्ट्र कैसा बने, जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है, इसका हम काम करने आगे निकले हैं। ये हमारी आज 3rd मीटिंग है। इसके पहले हम अहमदाबाद यानी वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया एक मीटिंग लिया है। उसके बाद ईस्टर्न जोन यानी भुवनेश्वर उड़ीसा में जाके मीटिंग लिया। उस उड़ीसा के मीटिंग में हमारे साथ सब लोग, हमारी टीम तो थी, लेकिन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये 4 स्टेट थे। जो वेस्ट में जो मीटिंग लिया उसमें अहमदाबाद में मीटिंग हो गई, उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दीव दमन, ऐसे 4। एनीवे, तो एक ही मिशन है कि हमारा पर कैपिटा इनकम कैसा बढ़े, जो अंत्योदय जो स्कीम है, गरीब से गरीब आदमी को पहचानो, उसको मदद करो, उसका इनकम बढ़ने के लिए सरकार के माध्यम से, बैंक के माध्यम से मदद करो। और जो स्वनिधि से समृद्धि यानी उसके फैमिली में अलग अलग स्कीम्स, 8 स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से चुनी गई है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को 3 स्कीम है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके साथ वन नेशन कार्ड, उसके साथ लेबर डिपार्टमेंट के 2 योजना है और हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 योजना है। जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना, समझो एकादी इस फैमिली में कोई हमारी छोटी
प्रेग्नेंट कोई है तो उनको भी 5,000 या 6,000 कैसा मिले, इसको आइडेंटिफाई करके उनको मदद देने का काम जो अलग अलग स्कीम के माध्यम से वो हम कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है ऐसा ये काम के माध्यम से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और इकोनॉमी बढ़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमने 4 सितंबर तक पूरा हमारा देश के ऐसे मीटिंग हो सकती है। तो अभी अगर डिटेल और कुछ चाहिए तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप पूछ सकते हैं, हमारे दोनों सेक्रेटरीज बता देंगे। Sir, my question is restricted to Bangalore only. We checked up with about 100 street vendors. बैंक में इतना सताता है आदमी को, चक्कर मारना है, इतना चक्कर मारना है, Yes. तो they will never get the money at all. Listen, see this question is a practical questions. बैंक में चक्कर मारने लगाते हैं तो ये इसीलिए हर एक मीटिंग में बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमने बुलाया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो या रूरल रीजनल बैंक्स हो, सभी लोग आए हैं। उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी स्ट्रीट वेंडर एक से बार दूसरे बार नहीं आएगा और उनका एप्लीकेशन रिटर्न नहीं होना चाहिए। वी हैव सीन द रिकॉर्ड, जो रिटर्न एप्लीकेशंस भी 15 से 20% है। तो बैंक माध्यम हो या यूएलबी हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि इन लोगों को, गरीब लोगों को मदद देना चाहिए। आपको पता है हम सब लोग ग्रामीण एरिया में जाते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, जो लोग गरीब लोग हैं इधर से उधर से पैसा उधार लाते हैं, दिन भर कमाते हैं, उसमें से उस साहूकारों को देना पड़ता है। इसमें मिनिमम कंडीशंस क्या होता है? इसमें मिनिमम कंडीशन 3 है। नंबर 1, यू शुड हैव अकाउंट इन जनधन अकाउंट में 0 बैलेंस अकाउंट निकलता है। दूसरी कंडीशन है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड। सो और तीसरा जो है यू मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद द अर्बन लोकल बॉडीज। ऐसा न हो कि कोई भी आके भाई मुझे पैसा तो ऐसा नहीं, तो अर्बन लोकल बॉडीज ने रजिस्टर्ड, उन्होंने रिकमेंड करना चाहिए भाई ये हमारे पास काम करता है। और दिस इज द ओनली कंडीशन आप सुनिए कि यहाँ बैंक रिफ्यूज नहीं कर सकते, इवन सिविल भी नहीं देख सकते। सिविल का कंडीशन था पहले, वो कुछ महीने पहले निकाल दिया है, बैंक को बोल दिया है कि भाई ऐसा कोई आया तो उसको रिफ्यूज मत करो। और इससे हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आज हम 10,000 दिए, 6 महीने में बैंक का व्यवहार अच्छा रहा तो वो पोर्टल बंद करके उसको 20,000 मिलेंगे, 20,000 से 50 मिलेंगे और 50 से 10 लाख तक जाएगा। जो रास्ते पे हर दिन काम करने वाला, हर दिन कमाने वाला आदमी जो काम कर रहा है, कल एक शॉप वाला कैसा बने, उसका इनकम कैसा बने, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। और अर्बन लोकल बॉडी को हमने इसको बार बार, दूसरा जो आपने बोले ना, तो कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रीट वेंडर फोन नहीं उठाते, तो फोन नहीं उठाया, समझो काम में है, भाजी विक्रेता भाजी विक रहा है, फोन नहीं उठाया तो बैंक वाले बोलते भाई फोन नहीं उठाया नहीं है। तो हम अर्बन लोकल बॉडी को कॉल सेंटर करो, उसको सर्च करो और सर्च करके बुला लो और उनको पैसा दे, ये भी हमने किया। तो इन शॉर्ट पूरे तरफ से दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसा हो ये हम काम कर रहे हैं। What is the total amount funded all these days? टोटल अमाउंट अभी तक 7,600 से भी ज्यादा करोड़, 7460 करोड़ 7,460 करोड़ रुपीस अभी तक पूरे नेशन में हमने बैंक के माध्यम से दिया है। 2020 के बाद सर ये नहीं दिस स्कीम स्टार्टेड ऑन 5 जून 2020 को चालू किया, 1 जून सॉरी। ये क्यों चालू किया मैं बताना चाहता हूँ। जब कोविड आ गया तो कोविड के टाइम परिस्थिति बिगड़ थी, लोगों को खाने को भी कुछ ये नहीं मिलना, जो सब एक 2019 की बीमारी आई थी, ऐसा ही थोड़ा प्रॉब्लम। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि बीमारी से ज्यादा लोग भूख बड़ी से मरे थे, दैट इज ऑन रिकॉर्ड हमारे इंडिया का। तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब कल्याण योजना शुरू की, जो गरीब लोगों को 5 किलो राशन फ्री में मिलता है।
तो उसके साथ लोगों को हाथ को काम मिलना चाहिए बोल के ये योजना है, जिसके माध्यम से उन्होंने एप्लीकेशन किया बैंक में तो उसी में पैसा मिल जाता है, बैंक रिफ्यूज नहीं कर सकती। लेकिन बैंक में भी नुकसान नहीं जाना बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से 7% सब्सिडी है इसमें। 7% सब्सिडी बोले तो नॉट फॉर द बैंक को जो कर्जा देना पड़ता ना इंटरेस्ट, तो गवर्नमेंट देती है, तो बैंक भी लॉस में नहीं जाएगी और लोगों को पैसा मिलेगा। तो इसका मतलब लोगों को फ्री में नहीं है, लोगों को 3% ईयरली, आई एम सेइंग 3% ईयरली इनको इंटरेस्ट लगता है। तो हमारा आने का एक इधर है कि हम हफ्ते में बैंक को इंस्ट्रक्ट किया है, अर्बन लोकल बॉडी को इंस्ट्रक्ट किया है, एक दिन रखो जो सोने दिन रहेगा। तो यहाँ मुझे कर्नाटक का जो सब लोगों ने मिलके बुधवार का दिन रखा है, बुधवार के दिन सोने के दिन बोल के रखा है। तो सोने के दिन यानी गरीब लोगों के एप्लीकेशन लेना, उनको ये करना और देना, नंबर 1। नंबर 2, हमने इसमें भी लिखा है कि अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करें, उनको एक बोर्ड देता है क्यूआर कोड का बैंक के माध्यम से, और क्यूआर कोड के माध्यम से अगर उन्होंने पैसा लिया, लेन देन किए, तो उनको हर महीने को 100 रुपए उनको बख्शिश मिलता है। तो अगर साल का अगर करे 10,000 का लोन है लेकिन 1200 रुपए तो उनको फ्री में मिलते हैं। तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है क्यूआर कोड के माध्यम से। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, तो उनको बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर शहर में अगर स्ट्रीट वेंडर आए तो 2 लोग उनकी तरफ से उनको तकलीफ हो सकती है, दैट इज एज पर द रूल्स, तकलीफ नहीं बोल सकते। एक पुलिस और दूसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने अगर बैंक के माध्यम से ऐसा अगर लोन दिया तो उनको एक पहचान कार्ड, पहचान सर्टिफिकेट मिल सकता है, यू आर ऑफिशियल स्ट्रीट वेंडर, ये भी उसकी स्कीम्स। और तीसरा, मैं डिजिटल की बात कर रहा था, तो डिजिटल में अगर उन्होंने अच्छे से करे तो बैंक के माध्यम से उन्हें साउंड बॉक्स दिया जाता है, तो हर टाइम उनको मोबाइल में देखना नहीं पड़ता कि पैसे आए कि नहीं है। तो साउंड बॉक्स, पैसा आ गए, 100 रुपए आ गए, 200 रुपए आ गए, ऐसा उनको ये भी बैंक के माध्यम से देना चाहता है। तो हमें we want to utilize technology and we want to utilize technology up to the last person of the country। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हम बताने को आया है, स्कीम अच्छी चल रही है। और जैसा हमें एक भी है कि स्वनिधि मिला, तो इन लोगों को इकट्ठा करना, इन लोगों के प्रॉब्लम समझ लेना, और इन लोगों का अलग अलग समझो एजुकेशन का बच्चे का प्रॉब्लम है, वो समझ लो, उसको मदद कैसा हो जाए, हेल्थ का प्रॉब्लम है, इनको समझ में कैसा मदद हो जाए। तो स्वनिधि मेला ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अर्बन लोकल बॉडी को और बैंक को बताया है, और वो भी वो करेंगे। Sir, how many are there from Karnataka, sir, beneficiaries, and what is the status compared Yes, to yes, others? हम कर्नाटका का बात करते हैं। If you want, we will give for 5 states also. I will just read out the figures for Karnataka. Okay. So total the Karnataka state has achieved 3,02,000 disbursements till date. They have got a target of 4.43 lakhs that they need to achieve under the scheme. So almost 68% has been achieved by the state of Karnataka with regard to the number of beneficiaries and the loans that have been disbursed till date. 4.43 lakh is what date? That's a target, and 3,02,000 is the achievement till 20th of August. In terms of money, In terms of money, 423. 423 crores has been the total amount that has been disbursed. So there are 2,26,000 beneficiaries that have been street vendors that have been identified in the state. एक ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ, हम जो 4 स्टेट का लिया है। Repayment. this year's यस प्लीज। repayment. 1,16,000 loans have been repaid till date. Out of the 3,10,000 that have been disbursed, so 1,16,000 have been repaid till date. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
we are taking review all the states, all the union territories. तो अभी तक इसमें हमें जो लगा है, जो ये स्कीम कम है केरला में। केरला में ओनली 21% काम हो रहा है। तो अभी उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर भी आए थे केरला स्टेट के, और सेक्रेटरी थे क्या, उनके स्टेट मिशन डायरेक्टर स्टेट मिशन डायरेक्टर भी थे जो अर्बन देखते हैं। तो उनका कहना है कि वहाँ स्टेट वेंडर्स थोड़ा कम है। तो एनीवे वी हैव डिसाइडेड टू गो टू केरला एंड टू कंडक्ट अ स्पेशल मीटिंग फॉर द केरला, बिकॉज वी वांट टू हेल्प टू द ऑल द इंडियंस हु आर इन नीड ऑफ सच थिंग्स। बिकॉज पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हम 31st को जा रहे हैं। 31st ऑफ दिस मंथ वी आर इन द नॉर्थ ईस्ट, टुमारो वी आर एट चंडीगढ़, ऑन 29th वी आर एट द भोपाल यानी मध्य प्रदेश। तो हर एक जोन करके जोन में जा रहे हैं। So this is interest-free loan also, and why have the banks and ULBs prepared, sir, in reaching 100%? So it is not interest-free loan. One, there is a 7% subsidy. Banks are charging interest, but then the subsidy of 7% is given on timely repayment of loan. And secondly, that whatever issues were there, but let me assure you that the last 1 month or 2 months, ever since the Honorable Prime Minister decided to give a fresh impetus on this scheme, we have seen tremendous progress happening, and the banks have been very cooperative, and we are seeing good numbers. So in both the ULB's performance and the bank's performance, that has improved. So how What the is the rate state of governments interest? are 7% responding is to the this subsidy. scheme? What is the total rate of interest? Rate of interest is as per the RBI guidelines. What does the bank charge? So every bank charges a different rate of interest. It may be 10% or Ranging from- 11%. मैं एक बताना चाहता हूँ, आप समझ लो, दो चीज़ है, इनका आपका भी आंसर दूंगा मैं। हमें इस स्कीम को सक्सेस करना है, इसका एक ही मतलब है, इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ाना है। इकोनॉमी बढ़ाना है तो कॉरपोरेट आएंगे, बड़े इंडस्ट्री आएंगे, उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ज़्यादा होगा, लेकिन जब तक ये सभी 140 करोड़ लोगों तक हम पहुंचेंगे नहीं। तो उसमें दो सेक्टर इम्पोर्टेंट है, एक अर्बन में काम करने वाला गरीब आदमी, और देहात में काम करने वाला किसान। तो किसान के लिए अलग अलग स्कीम्स है, वो इधर मैं बताना उचित नहीं है कि उसके लिए हम अलग ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अर्बन में जो रास्ते पे काम करते हैं, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, सवेरे सवेरे आपके लिए एक गाड़ी वाला, हाथ गाड़ी वाला आता है भाजी लेके, एक सब्जी वाला आता है, एक ब्रेड वाला ब्रेड करके लेकर आता है, एक अंडे वाला आता है, समझ। ऐसे लोग रहते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, किधर तो जाएंगे, 1500 रुपये लेंगे, दिन भर काम करेंगे और उनको पैसा वापस देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट की बात आ गई, तो बैंक का अगर ऐसा हम लोन देते रहे तो बैंक लॉस में जाएंगे। तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन डिसीजन, देयर इज 7% इंटरेस्ट विल बी बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक को देंगे, और ऊपर का जो है 2-3% तो बैंक लगा। तो दिस लोन इज अराउंड 3% के माध्यम से बैंक देती है। तो फ्री भी नहीं देते हम, और हमारा रिकवरी भी अच्छा है। वी आर कमिंग दैट अगर हम इन लोगों को लोन दिया तो रिकवरी भी अच्छी हो रही है, और रिकवरी भी होने के बाद हमें इनको 10,000 से लेके 20,000 लेके जाना है, यानी सेकंड ट्रेन से बोलता हूँ, उससे 20,000 से 50,000 लेके जाना है। 50 अगर हम इनको दिए तो इसका मुद्रा लोन में लेके जाकर 3 लाख तक जा सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं विनती करता हूँ, ये स्कीम से मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तीनों के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में फाइनेंस मिनिस्ट्री और अर्बन मिनिस्ट्री ने ये ड्राइव लिया है। पूरे देश में हम जा रहे हैं, और ये हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। मैं बताने को मुझे हर्ष हो रहा है कि साधारण एक हम 15 दिन पहले चालू किए, दिस इज आवर 3rd मीटिंग, तो भी 3rd मीटिंग में हम 4 लाख लोगों से ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल चुका है। Sir, which Wednesday people from here can go to? Karnataka has decided, Honorable Secretary is there, Mission Director Madam is there,
and our banks, Canara Bank is a lead bank in Karnataka. इन्हों तीनों ने वेडनेसडे को हर बैंक में, Any bank. ये नहीं बैंक, ऑफकोर्स कर्नाटका में कनारा बैंक ही लीड बैंक है, लेकिन यहाँ इतना उनको हम इंस्ट्रक्शन दिया है कि बैंक ब्रांचेस को, हर बैंक ने आप अपने ब्रांचेस को बताना है, इसको जल्दी से ज़्यादा प्रायोरिटी पे काम करना है। Sir, what is आपका क्वेश्चन था विच स्टेट Every vendor का report, sir. का, Every vendor का first vendor state. एवरी So any bank, not necessarily Canara Bank. नो, एनी ब्रांच मैडम, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक में काम कम हो रहा है, ऐसा हमें कुछ कंप्लेंट्स आई, जिसमें HDFC है, एक्सिस बैंक है और ICICI बैंक है और यहाँ कर्नाटका बैंक है। From next Wednesday they can. तो उन चारों बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई ये स्कीम में आपको मदद करना है, गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट का बिजनेस चाहिए तो गवर्नमेंट को मदद भी करना है। इन शब्दों में उनको भी बताया है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम बात करेंगे। So from next Wednesday they can go to the bank. नेक्स्ट वेडनेसडे से आपके, अगर समझो अर्बन लोकल बॉडीज से जो कोई एप्लीकेशन जाएंगे उधर उनको मंजूरी मिलेगा। और इसी में एक जो बात मैं बताने का बोलता, बार बार जाने की जरूरत नहीं है स्ट्रीट वेंडर को, ये भी बताया है। ओनली इफ हिज एप्लीकेशन इज ऑन बाय पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से गया तो एक बार जाना है, नहीं तो एक बार 2 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 के लिए अपना काम धंधा छोड़ के कोई जाएगा नहीं, ये भी हमें पता है। तो वी हैव इंस्ट्रक्टेड टू द बैंक्स, वी हैव इंस्ट्रक्टेड टू द अर्बन लोकल बॉडीज, जो आदमी आएगा उसको ट्रेस करो। अर्बन लोकल बॉडीज ने कॉल सेंटर बनाना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जो प्रेजेंट किया, पर्टिकुलरली कोयम्बतूर के म्यूनसिपल कमिश्नर ने कॉल सेंटर बनाया कि बैंक में से समझो क्या बैंक वाले फोन करते हैं, रिस्पांस नहीं है, लेकिन वो बेचारा भाजीपाला बेचता है, वो कहाँ से रिस्पांस देगा। तो अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से कॉल सेंटर बनेगा, 2-4 लोग कॉल पे बैठेंगे और टारगेट पूरा करेंगे। सर ऑल इंडिया का कितना टारगेट अभी रखा है आपने? So all India, we had kept a target of 50 lakh that was to be achieved by December 2023. That was a revised target, but we have already reached like 43 lakh, and this is the first loan target that we are saying, because first loan में ही जो आपके beneficiaries हैं, they are identified. So we have already achieved close to 43 lakhs as on date. This drive will help to elevate the economy of the poor people, and our target is to elevate the poor people from his poorness to a middle class. और जैसा मैंने बताया कि IMF का रिपोर्ट के माध्यम से हम 13.5 करोड़ गरीब लोगों को मिडिल क्लास में आए हैं, और ये ड्राइव के माध्यम से बिल्कुल जो रिजल्ट आपके सामने कुछ महीने में आएगा, नंबर 1। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमारा भारत देश की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी करना है। ये प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो स्पीच हुआ 15 अगस्त को वो बताया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रही है। Sir, my question you have not answered. How many states have responded to your scheme? See, we are having all data of the all states. अभी जिस स्टेट में काम नहीं है, हमें वही बोला कि ऑल स्टेट, कर्नाटका गवर्नमेंट इज गुड रिस्पॉन्डिंग, इवन तमिलनाडु दे आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग। केरला में काम कम लगा हमें, अभी कर्नाटक का देगा तो 71% का काम इधर है, तमिलनाडु का भी 68 या 55% है, लेकिन केरला में 21% है। तो हम खुद केरला में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। हम अकेले नहीं हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैंक ऑफिसर्स हैं, तो सब लोग के अल्टीमेटली ये मानवता की सेवा है, समझ लो। जो समझो अभी इसके घर में अगर बच्चा बीमार है, उसको अगर 2 पैसा मिल रहा है तो अच्छा ही है ना। समझो स्कीम के माध्यम से एक आधी हमारी बहन प्रेग्नेंट है, उसको 6,000 मिल रहा है,
तो सेवा ही है वो। तो वही सेवा करने के माध्यम से जो स्कीम्स है लोगों तक पहुंचाना है हमें। Thank you very much. We need your cooperation. We need your cooperation for the scheme. इसके माध्यम से हम जनता तक पहुंच जाए और जनता को इसका अवेयरनेस है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्कीम का अवेयरनेस हो।